गाए, भक्ति से गाए। नमो अरिहंत अरिहंत अरिहंताणो, नमो सीताणो, नमो सीताणो, नमो सिद्ध प्रभु सीताणो, नमो आईरियाणो, नमो आईरियाणो, नमो आईरिय आईरिय आईरियाणम, नमो वच्छायाणो, नमो वच्छायाणो, नमो वच्छाय वच्छाय वच्छायाणम, नमो सवसाहुणो लोये सवसाहुणो, नमो सवसाहु सवसाहु सवसाहुणम, नमो गुरुमंगलो, नमो गुरुमंगलो, नमो विद्यागुरु विद्यागुरु आज्ञा मंगलो, आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, संत श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, बोली हरिका मां पूर्णमती माता जी की, बोली हरिका संघ की। हम सबका जीवन तो एक गणित है जिसमें सांसें बढ़ती हैं कि घटती हैं। आप लोग क्या सोच रहे हो? घटती है। हम सबका जीवन तो एक गणित है जिसमें हर पल श्वासें घटती हैं और अनुभव बढ़ते हैं। सांसें घटती हैं, अनुभव बढ़ते हैं और सब अपने अपने जीवन के बंद कोष्ठक में बैठ करके कर रहे हैं समीकरण अपने अपने गुणा भाग का। पर सच ये है कि जीवन का अंतिम सत्य तो शून्य ही शून्य है। जीवन का अंतिम सत्य है वह शून्य ही शून्य है, क्योंकि गुजराती में भी कहते हैं, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, अंत तो काया तारी राखरी थवानी, जो जे रे तारी जिंदगी जवानी, जिंदगी जवानी अल्या नथी रहवानी, जो जे रे तारी जिंदगी जवानी। देखना, देखते ही देखते यह शरीर जिसको तू मैं कहता है, ये मैं हूं, ये मेरा है, वो सब खाक हो जाएगा देखते ही देखते। इसकी खाक हो, इसके राख हो, इसके पहले राख ख रा तत्व कौन सा है जो तू है असली में आत्म तत्व, उसकी पहचान कर ले। वरना अंते तो लाकड़ा ने छाड़ा रे, जरा सरवाड़ो मान जो। गुजराती में बहुत प्यारी प्यारी पंक्तियां कही हैं कवियों ने। अंत में तो लकड़ी और कंडे ही मिलने वाले हैं। जिस शरीर को तू अपना कहता है बस, और सब कुछ राख हो जाएगी। जिंदगी मां केटलू कमाना रे, जरा सरवाड़ो मांड जो। मतलब
लेखा जोखा करो, सरवाड़ो मांडो, मीन्स लेखा जोखा करो कि तुमने अपने जिंदगी में क्या कमाया है। आप कहोगे मोटर बसावी अने बंगला बंधाव्या, मोटर बसावी अने बंगला बंधाव्या, खूब कीधा एक ठाना रे, जरा सरवाड़ो मांडजो। बहुत पैसे इकट्ठे किए हैं, लाखों लाखों क्या करोड़ों कमाए हैं। खूब कीधा एक ठाना रे, जरा सरवाड़ो मांडजो, अंते तो लाकड़ा ने छाना रे, जरा सरवाड़ो मांडजो। अंत में तो लकड़ी और कंडे छाने ही मिलेंगे। करोड़ों कमा लिए, सो व्हाट। हमारे ऋषि मनीषी कहते हैं करोड़ों रुपये कमा लिए, क्या है वो तो सब छोड़ के जाना है। करोड़ों का दिल कमा लेता, दिल जीत लेगा कर, अगर तू करोड़ों का दिल जीत लेता तो तेरा कमाना सार्थक हो जाता। पैसा तो पुण्य से कोई भी कमा सकता है, लेकिन भावों की विशुद्धि, दया स्वभाव और करुणा स्वभाव के बिना तुम करोड़ों का दिल जीत नहीं सकते हो। जो औरों का दिल जीतता है वास्तव में वही एक दिन महावीर हो जाता है। और औरों का दिल तभी जीता जा सकता है जब आपके भीतर में दया हो, प्रेम हो, करुणा हो। मीन्स आप सच में मेन हो, मेन, MAN। M मीन्स मर्सी, जिसमें दया हो। A मीन्स अडोर, प्रेम हो। N मीन्स 9, जिसमें सरलता हो, जिसमें दया हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें सरलता हो, वह है मेन। मेन का अर्थ मुख्य भी होता है, स्पेलिंग चेंज कर दो, मुख्य भी होता है। वही आदमी है जो आचार्य भगवान मूक माटी महाकाव्य में लिखते, वही सही आदमी है जो सही तरीके से असमता दमी यमी उद्यमी है, वही सही आदमी है। क्या बात कही है। वरना तो जैसे खेत में बिजू का होता है ना, एक लकड़ी ऐसी, एक आड़ी लकड़ी और ऊपर हंडी डाल देते हैं और दादा का फटा पुराना कमीज पहना देते हैं। पशु पक्षी समझते हैं कि कोई आदमी तो खड़ा है, लेकिन आप लोग तो बहुत समझदार हैं। इसीलिए आचार्य जी कहते हैं बहुत मझधार में, बहुत समझदार ही बड़ा मझधार में होता है। अपने आप को समझदार मान करके चलता है, लेकिन जिंदगी में वो दया नहीं आती, वो प्रेम नहीं, वो करुणा नहीं। वो इकट्ठा करता है जिसे छोड़ करके यहीं पर ही जाना है, वो लेकर के जाना है, उसको इकट्ठा नहीं करता। मुझे याद है वो एक बुढ़िया, विधवा बुढ़िया, जिसके रोम रोम में दया है, प्रेम है, करुणा है, जीवंतता है, जिसके जीवन में। एक युवा सामान बेचने के लिए घर घर जा रहा है, पसीना टपक रहा है, श्वासें फूल रही हैं, लेकिन क्या करे, परेशानी का मारा है, मजबूरियां हैं उसकी जिंदगी की। उसकी माँ बीमार है और वो कुछ पैसा कमाना चाहता है अपनी माँ के इलाज के लिए, तो घर घर वह जा रहा है, सामान बेच रहा है। उस बुढ़िया ने देखा सामान बड़ा कीमती है, लेकिन मैं तो खरीद नहीं सकती, इतना महंगा सामान है, मेरे पास में इतनी औकात नहीं कि मैं इसके सामान को खरीद सकूं। लेकिन ये युवा बेचारा परेशानी का मारा है, चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रही है इसकी परेशानी की रेखाएं, और पसीने से लथपथ है, चक्कर खा रहा है, बार बार बैठ रहा है। वो बुढ़िया माँ उसको अपने घर पर बुलाती होगा, लगभग 17-18 वर्ष का युवा उसको अपने घर पर बुलाती है। छोटी सी कुटिया थी और उसने कहा, बड़ी प्यार से पीठ पर हाथ फेरा और कहा, बेटा तू बहुत थक गया है, तुझे चक्कर आ रहा है। हाँ माँ जी, सवेरे से कुछ खाया नहीं है, 2 बज चुके हैं और तपती दोपहरी है, पानी तक नहीं पिया। बेटा तू चिंता मत कर, अपना ही घर समझ, मेरे पास में और कुछ तो नहीं है, और माफ करना मैं तेरा कीमती सामान तो खरीद नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास में इतनी क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, मेरा जीवन में कोई कमाने वाला भी नहीं है। लेकिन बेटा मैं तुझे एक गिलास गर्म दूध तो पिला सकती हूँ ना। ले, प्यार से एक गिलास भरा दूध लाती, इतना बड़ा गिलास, वरना लोग अपने पीने के लिए बड़ा गिलास, औरों के लिए
छोटा ग्लास, उसमें भी आधे में पेंदा रहता है, उससे पिलाते हैं, और वो भी दूध नहीं चाय पिलाते हैं, ताकि उसकी चाहत भी अगले समय में वो पूरी कर सके। पर धन्य है वो माँ जी जिसने बिना कोई शर्त के अनकंडीशनल जो प्रेम होता है, जो सच्ची दया और करुणा होती है, वो कंडीशनल नहीं होती है। हमारे आचार्यों ने कहा है, एक शिवार्य हुए हैं, उन्होंने एक गाथा दी है, भावानुराग प्रेमानुराग मज्जानुराग रत्तोदा धम्मानुराग धम्मानुराग रत्तो यह हो दिजन सासणे निच्चम। वो बहुत अच्छी बात कहते हैं। तुम अनुराग करते हो, प्रेम करते हो, करो, लेकिन कैसा करो? भावानुराग हो। अर्थात अगर तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे कानों में सुनने में आए कि किसी मोक्ष मार्गी का अपमान हो रहा है, उसको कोई गलत सलत कुछ भी कर रहा है, बदनाम कर रहा है, अपयश फैला रहा है, तो उसके लिए तुम चले जाना और अपने जीवन की अनमोल श्वासों को भी वहां खपा करके वो मोक्ष मार्गी का अपमान ना हो, ऐसा कुछ करना, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी श्वासें सार्थक हो जाएगी। ये है भावानुराग। दूसरा है प्रेमानुराग, जिसके लिए आप लोग करते ही हैं, दूध पानी के समान आपका प्रेम रहता है, वह है प्रेमानुराग, जिसके लिए सभी लोग करते ही हैं, जानते ही हैं। तीसरा है मज्जानुराग। चंद्रमा में जैसे चांदनी छलकती है, ठीक वैसे ही यह भी मज्जानुराग होता है। जैसे अस्थि के साथ में मज्जा लगा हुआ रहता है और शरीर चलता रहता है, ठीक वैसे ही मज्जानुराग होता है। लेकिन अंतिम अनुराग बहुत जबरदस्त है, जिसका नाम है धर्मानुराग। आज आप यहाँ पर आए हैं किसके वशीभूत होकर के? धर्मानुराग के वशीभूत होकर के, धर्म के वशीभूत होकर के, कि चलो वो अवसर मिल रहा है, मैं भी अपनी आत्मा को धर्म से रच बचा दूं। अद्भुत और अनमोल क्षण है जो सारी दुनिया मिल करके वह सुख शांति और विशुद्धि नहीं दे सकती, वह जिनेंद्र भगवान की वाणी को श्रवण करके मेरे भीतर में वो विशुद्धि आ सकती है। कैसे? जैसे माँ सीता, जब उनको वनवास की ओर ले जाया जा रहा था, तो उन क्षणों में सेनापति ने कहा, माँ अब यहीं पर उतर जाओ। तब सीता आश्चर्यचकित हो कहती है सेनापति से, ये क्या हो गया? क्या तुम रास्ता भूल गए हो जो मुझे बियावान जंगल में ले आए हो? तुम तो मुझे चैत्यालय के दर्शन करने के निमित्त से लाए थे, मेरा दोहला पूरा करने के निमित्त से लाए थे, और यहाँ जंगल में कहाँ मुझे छोड़ करके जा रहे हो? तब वह सेनापति कहता है, माँ मैं कह नहीं सकता, और फूट फूट करके रोने लगता है। जब सीता कहती है, सुन सेनापति भैया, क्या तुम भूल गए इस जंगल का रास्ता? सुन सेनापति भैया। सेनापति कहता है, माँ मैं भूला नहीं हूँ, मैं रास्ता नहीं भूला हूँ। श्री राम की है आज्ञा, भीम विकट वन में तुम छोड़ के आओ सीता। सुनो हे प्रिय मात सिए। हे माँ, हे श्री राम की ही आज्ञा है कि सीता को भयानक जंगल में छोड़ करके आ जाओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे साथ में ऐसा सलूक नहीं कर सकते, तुम भ्रम में हो। नहीं माते, ये सच है। जब उसको सारी कहानी ज्ञात होती है और सेनापति उस बियावान जंगल में छोड़ करके जाने लगता है, तब कहता है, हे माते, कुछ श्री राम से कहना है क्या? अंतिम कुछ वचन कहना हो तो कह दीजिए। तो वो क्या कहती है, ध्यान से सुनिए। क्या धर्मानुराग होता है, कैसा होता है धर्मानुराग? वो क्या कहती है, श्री राम से कहना, मेरे स्वामी से तुम कहना, औरों के बहकाए कभी धर्म न तज देना।
आपती भैया। जिस तरह से लोगों के बहकावे में आकर के बिना जाने पहचाने उन्हें मुझे तो तज दिया, कोई बात नहीं, ये तो मेरा अपना कर्म है। लेकिन मेरे स्वामी से कहना भैया कि वह किसी के बहकावे में आकर के जिन धर्म को कभी ना तजे, कभी ना तजे, क्योंकि जिन धर्म को तज दिया तो श्वासें भी उनसे खफा हो जाएगी। बोल देना उनसे, एक बार बोल देना, लोगों के बहकावे कभी धर्म न तज देना। दुनिया तो मिलेगी, वो आकर्षण है दुनिया का, खींचेगी तुम्हें बाहर की ओर। संसार परिभ्रमण के लिए तुम्हारा संसार का परिवर्धन करेगी दुनिया, क्योंकि दुनिया में भटकने के लिए अनेकों आकर्षण हैं, अनेकों। तुम्हारी लोग प्रशंसा करेंगे, छल कपट से मीठी मीठी छुरी चलाएंगे।